नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में चुनाव के दिन अब नज़दीक आ गए हैं। बातें सीट शेयरिंग को लेकर चल रही है, चर्चा टिकट के दावेदारी को लेकर चल रही है। हम लगातार बातें करते आ रहे हैं और जब तक बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता, सरकार नहीं बन जाती, तब तक हम बिहार के सियासत से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे और सबसे सटीक विश्लेषण भी आपको हम दिखाएंगे। हम लगातार बातें कर रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि फिलहाल लगातार कयास लगाए जा रहे हैं और कयासों का दौर जारी है। ऐसे में कितनी सीटें किसे मिल रही है, इसको लेकर भी चर्चा तेज है। हम एक बार फिर से बातें करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व महागठबंधन में किस तरीके से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तय हुए हैं, कितनी सीटें किसे मिलने जा रही है और चर्चा क्या चल रही है। देखिए, महागठबंधन की हम बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव सब कुछ तय कर रहे हैं। शक्ति सिंह गोहिल कल पटना पहुंचे थे, आज दिल्ली लौट गए हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं। टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा नहीं हो पाई है तेजस्वी यादव के साथ। सन ऑफ मला मुकेश सहनी की भी बातें करेंगे। मुकेश सहनी बिहार विधानसभा चुनाव में अधिक सीटें मांग रहे हैं, महागठबंधन से खफा चल रहे हैं। हवाला दे रहे हैं चुनाव आयोग और पार्टी के सिंबल का। कह रहे हैं कि अगर उन्हें 25 से कम सीटें मिलती है तो उनका चुनाव चिन्ह जब्त हो जाएगा। वीआईपी का चुनाव चिन्ह है नाव छाप, और ऐसे में तेजस्वी यादव 25 सीटें देने को तैयार नहीं है। रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा की डिमांड भी अधिक है। हम चर्चा करेंगे कन्हैया कुमार की भी कि कन्हैया कुमार का डिमांड कितने सीटों पर है, तेजस्वी यादव कितने सीट देने को तैयार हैं। ऐसे में बिहार के इस चुनाव में वासपा और झामुमो भी एंट्री मार सकती है। ऐसे में उसे भी कितनी सीटें मिलेगी, इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव महागठबंधन में सब कुछ कर रहे हैं, फाइनल कर रहे हैं, निर्णायक भूमिका में हैं तो तेजस्वी यादव हैं। और दूसरी बड़ी पार्टी है महागठबंधन की कांग्रेस। 2015 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने चुनाव लड़ा था महागठबंधन में। उस समय पार्टियां थी नीतीश कुमार और कांग्रेस, इन दोनों के साथ। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने अच्छी खासी सीटें निकाली थी। आरजेडी ने 80 सीटें निकाली थी। जेडीयू को 71 सीटों पर जीत मिली थी, तो वहीं कांग्रेस के 27 विधायक जीते थे। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार भी बनी। जनता ने महागठबंधन को चुना था, लेकिन नीतीश कुमार एनडीए के साथ हो गए और विपक्ष में तेजस्वी यादव बैठते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव इस बार सब कुछ सोच समझकर तैयार कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी महागठबंधन से कोई पार्टी निकल जाए और महागठबंधन की सरकार बिहार में एक बार फिर से ना बने। सरकार जब बदलते हैं तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। पार्टियों में तोड़ों जोड़ों की राजनीति भी देखने को मिलती है। विधायकों को अपनाने की बातें होती है और ऐसे में तेजस्वी यादव सभी बातों पर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि कैसे क्या कुछ होगा। और तेजस्वी यादव ने तय किया है कि 150 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव का डिमांड 150 से 160 सीटों तक था, लेकिन महागठबंधन की और भी पार्टियां हैं, सबको देनी है सीटें। किसे कितनी सीट दी जाए कि सब कोई खुश रहे, इस पर भी विचार चल रहा है। फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं। औपचारिक तरीके से कहें तो घोषणा नहीं हुआ है सीट शेयरिंग फॉर्मूले की, और फिलहाल कयासों का दौर जारी रहेगा जब तक सीट शेयरिंग की बातें फाइनली मीडिया में नहीं आ जाती है, बिहार तक के हर जनता तक ये बात नहीं पहुंच जाता कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है। देखिए, हम बातें कर रहे हैं महागठबंधन की, तो हमें ध्यान देना होगा सबसे पहले तेजस्वी यादव के 150 और 160 सीटों की बातों पर। 150 से 160 सीटों तक लड़ने की बातें तेजस्वी यादव इसलिए कर रहे हैं कि कोई पार्टी फुटक्कर दूसरे पार्टी में जाकर सरकार बनाने में दखल ना दे दे। तेजस्वी महागठबंधन के चेहरे हैं मुख्यमंत्री पद के, और ऐसे में तेजस्वी यादव ने तय किया था। लेकिन जो अन्य पार्टियां हैं उन सबको देखते हुए आपसी मतभेद पैदा ना हो, आपसी कलह कह सकते हैं, अंदरूनी कलह ना हो, इस वजह से तेजस्वी यादव ने कहें तो निर्णय लिया है कि 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, 135 सीटों पर तेजस्वी यादव ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और वे लड़ेंगे 135 सीटों पर।
अंदर खाने की ये खबरें हैं, आरजेडी के सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है कि तेजस्वी यादव ने फॉर्मूले तय कर लिए हैं। 135 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, बाकी की सीटों पर अन्य पार्टियां। देखिए, तेजस्वी यादव की बातें हमने कर ली है, इसके बाद हम बातें करने जा रहे हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव में 75 सीटों पर डिमांड है, लेकिन तेजस्वी यादव देने को तैयार नहीं है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल पटना आए थे, लेकिन बातें नहीं हो पाई तेजस्वी यादव से, और इस वजह से बातें नहीं बनी। वे दिल्ली लौट गए हैं और अब चर्चा जो तेज है, दिल्ली में ही सब कुछ फाइनल होगा। देखिए, तेजस्वी यादव महागठबंधन की दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे, इसको लेकर भी अब बातें सामने आ गई है। 50 से 55 सीटें दे सकते हैं। 50 सीटों पर तेजस्वी यादव अडिग हैं, लेकिन अगर बातें नहीं बनती है तो वे 55 सीटें देंगे कांग्रेस को। पिछली बार कांग्रेस ने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और ऐसे में कांग्रेस भी कह सकते हैं तो संतुष्ट नहीं है। 50 से 55 सीटों पर डिमांड अधिक का है। और अब बात कर लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा की। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा बिहार विधानसभा का चुनाव 243 सीटों में से मात्र 23 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उनकी पार्टी रालोसपा चुनाव लड़ेगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की डिमांड अधिक है। कल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से उनकी एक टीम मुलाकात की। रालोसपा का एक प्रतिनिधिमंडल मिला और 45 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 45 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि ये नहीं हो पाएगा, 45 सीटें देने को तैयार नहीं है। लेकिन हमने आपको सुनवाया भी था कि उपेंद्र कुशवाहा ये भी कह रहे हैं कि वे महागठबंधन में ही रहेंगे। ऐसे में एक बयान भी सामने आया था कि उपेंद्र कुशवाहा जहर पीने को तैयार हैं। जहर शब्द का हम जिक्र करते हैं तो सीट शेयरिंग में कटौती को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कम सीटें मिल रही है और उपेंद्र कुशवाहा तैयार हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में एनडीए में थे, 23 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 2 सीटें जीती थी। और इस बार भी तेजस्वी यादव उपेंद्र कुशवाहा को मात्र 23 सीटें देने जा रहे हैं। यानी कि जितने सीटों पर वे एनडीए गठबंधन में लड़े थे, महागठबंधन में भी उतने ही सीटों पर लड़ेंगे। देखिए, मुकेश सहनी 25 सीटें मांग रहे हैं कम से कम। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि अगर 25 से कम सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है तो उनका सिंबल चुनाव आयोग के द्वारा जब्त कर दिया जाएगा। ऐसे में मुकेश सहनी को 25 सीटें देंगे क्या तेजस्वी यादव, इसको लेकर चर्चा चल रहा है। लेकिन जो तेजस्वी यादव ने फॉर्मूले तैयार किए हैं उसमें मुकेश सहनी की चर्चा 15 से अधिक सीटों पर नहीं हो रही है। मात्र 15 सीटें मुकेश सहनी को दी जा सकती है। 15 से बढ़ाएंगे तो 16 होंगे, 17 होंगे, लेकिन उससे अधिक सीटें नहीं मिलेगी। अगर सीटें मुकेश सहनी की बढ़ती है तो अन्य पार्टियों की सीटें कटेगी। ऐसे में मुकेश सहनी को 15 सीटों पर ही संतुष्ट होना होगा। महागठबंधन से जीतन राम मांझी चले गए हैं, ज़्यादा सीटें नहीं मिल रही थी उन्हें, और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक की वो लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन आरजेडी ने उनके बातों को ध्यान नहीं दिया। तेजस्वी यादव ने इग्नोर किया और वे अब एनडीए गठबंधन में है। ऐसे में कन्हैया कुमार, वाम दलों के नेता, इस बार महागठबंधन में हैं, तेजस्वी के साथ लड़ेंगे बिहार विधानसभा का चुनाव। और महागठबंधन में जब कन्हैया आते हैं तो मजबूती बढ़ जाती है। कन्हैया का डिमांड भी अधिक नहीं था, 20 से 25 सीटें मांग रहे थे, लेकिन देखिए तेजस्वी यादव ने कन्हैया की डिमांड पूरी कर दी है। लगभग 20 सीटें देने जा रहे हैं, लगभग 20 सीटों पर बातें चल रही है, लेकिन तेजस्वी यादव 17 सीटें देने को कह रहे हैं और मुकेश सहनी की सीटों में कुछ बढ़ोतरी करने की बातें कर रहे हैं। लेकिन कन्हैया कुमार को बिहार विधानसभा चुनाव में 20 सीटें मिलने जा रही है, इसको लेकर बातें चल रही है, और कटती है तो मुकेश सहनी को सीटें मिलेगी। कन्हैया कुमार की ओर से 3 पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीएम और भाकपा माले। ऐसे में तेजस्वी यादव ने जो फॉर्मूले तय किए हैं, एक बार फिर से हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। देखिए, आरजेडी 135 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, कांग्रेस 50, रालोसपा 23, वीआईपी 15 और वाम दल 20 सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है। देखना होगा बिहार में फिलहाल कब तय होते हैं महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले।
जो कि मीडिया के सामने आए, बिहार की जनता तक ये बातें पहुंचे कि औपचारिक घोषणा इसकी कर दी गई है। आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बन रहे हैं। लगातार हम बिहार चुनाव से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, साथ ही महागठबंधन और एनडीए से जुड़ी हुई हर खबर आपको दिखा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई सबसे सटीक विश्लेषण आप तक हम दिखा रहे हैं। धन्यवाद।